हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 78। जिसने 77 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी पीजीटी समाजशास्त्र और हिंदी साहित्य की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा इनकी तैयारी कर रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज हमने जो टॉपिक लिया है, ये लिया है मूल कर्तव्य। ठीक है, क्या है टॉपिक? मूल कर्तव्य। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 4A। तो कौन सा है जो कि मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि भाग 4 क में या फिर ए में। तो भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A जोड़कर इसके अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है, जो कि स्वर्ण सेन समिति की संस्तुतियों पर आधारित था। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस हिस्से में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो भाग 3 है, भाग 4A है, भाग 5A है या फिर भाग 9 है? तो ये बी हो जाएगा, यानी कि भाग 4A में। किसमें किया गया है? भाग 4A में मूल कर्तव्य। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय नागरिक को मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग में निहित है। तो संविधान के भाग 1 में, भाग 3 में, भाग 3A में या फिर भाग 4 का में? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाग 4 का में। ठीक है, किस में है? भाग 4 का में। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य निहित हैं। तो संविधान के भाग 9 में, 3 में, 4 में या संविधान के किसी भाग में नहीं। तो इसमें देखो, इसमें जो विकल्प दिए गए हैं वो सही नहीं दिए गए हैं, क्योंकि मौलिक कर्तव्यों का वर्णन हमारे संविधान में किस में दिया गया है? तो भाग 4 का में दिया गया है, 4 के का में दिया गया है। यदि ऑप्शन डी इसमें ये होता कि उपयुक्त में से कोई नहीं, तो वह इसका सही आंसर होता। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं होता, इसकी जगह उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये इसमें सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वनों और पर्यावरण के संरक्षण हेतु भारतीय संविधान के किस भाग में प्रावधान पाए जाते हैं? तो सूची 3 संवर्ती राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर, अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य पर या फिर कहीं नहीं। तो देखो, इसमें भी जो ऑप्शन दिए गए हैं वह सही नहीं दिए गए हैं। तो इसमें वन एवं पर्यावरण के संरक्षण की हम बात करते हैं, तो वन एवं पर्यावरण के संरक्षण हेतु प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 एवं भाग 4 का में है, और दोनों खंडों में ये व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा की गई है। सूची 3 में, यानी कि जो संवर्ती सूची है, उसमें 42वें संशोधन द्वारा वन को रखा गया है और इनका विवरण इस प्रकार है। तो देखो, तो कितनी जगह वन और पर्यावरण की बात की गई है? तो सबसे पहला जो पॉइंट है ये है भाग 4 में अनुच्छेद 48 का में। तो इसमें दिया गया है, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ठीक है, ये किस में दिया गया है? ये 48 के क में दिया गया है। और ये जो अनुच्छेद है 48 का, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पहले भी पूछा गया है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का खंड 6, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। ठीक है, ये किस में दिया गया है? तो ये 51 का खंड 6 में दिया गया है। अच्छा, अगला है, ये है 7वीं अनुसूची की सूची 3 में संवर्ती सूची के क्रम संख्या 17 क में वन को रखा गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का एक से अधिक विकल्प इसमें सही हो जाएंगे। ठीक है, जो इसमें जो विकल्प दिए गए थे, ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से कोई भी सही नहीं है।
है ना, इसमें कोई भी सही नहीं है। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना, आह्वान करने पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना, सामाजिक सुधार का प्रयास करना और अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना तथा उसका संरक्षण करना। तो सही उत्तर निम्नलिखित कूट में से चिन्हित कीजिए। तो अब हमें बताना है इसमें कौन कौन से कूट इसमें सही दिए गए हैं। तो इसमें जो सही है, तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना, आह्वान करने पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना, और ऑप्शन घ वाला हो जाएगा अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना तथा उसका संरक्षण करना। ठीक है, तो भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? तो इसमें ये 3 हो जाएंगे, यानी कि क, ख और घ। तो सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। तो राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना, आह्वान करने पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना तथा अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना तथा उसका संरक्षण करना। तो ये अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत दी गई जो 11 मौलिक कर्तव्यों की सूची है उनमें शामिल हैं, जबकि जो ये है ऑप्शन नंबर ग है ना, ये सामाजिक सुधार का प्रयास करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 7। भारत के संविधान में उल्लिखित नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 9 हैं, 10 हैं, 11 हैं या फिर 12 हैं। तो कितने दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 11। कितने हैं? 11। तो मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा की गई। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 क को जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्य रखे गए। उसके बाद फिर एक और संशोधन किया, वो हुआ था 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अब जो वर्तमान में जो टोटल कुल मौलिक कर्तव्य हैं वह कितने हैं? ये हैं ऑप्शन नंबर सी 11 दिए गए हैं। ठीक है, कितने हैं? ऑप्शन नंबर सी 11। तो अच्छा, ये जो 86वां जोड़ा गया है इसमें क्या था, जो लास्ट वाला जो अनुच्छेद है तो इसमें क्या था, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 51 क में ट में जोड़े गए मौलिक कर्तव्य के अनुसार माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों या प्रतिपाल्य यानी कि जो वार्ड को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक है, तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 11 मूल कर्तव्य। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा वाद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो केशवानंदवाद, गोलकनाथवाद, मिनर्वा मिल्सवाद या फिर राम शरणवाद। कौन सा वाद है जो कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि राम शरणवाद। तो गोलकनाथवाद, केशवानंदवाद और मिनर्वा मिल्स का मामला ये मूल अधिकार के संशोधन से संबंधित है, जबकि राम शरणवाद ये 1988 ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। किससे है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, और ये तीनों मौलिक अधिकार से। इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो संविधान के प्रति प्रतिबद्धता एवं उसके आदर्शों के प्रति आदर करना, जन संपत्ति का संरक्षण करना, जन निर्वाचनों में मतदान करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना। तो 9 का राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जन निर्वाचनों में मतदान करना। तो लोक चुनावों में मतदान करना ये भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। शेष जितने भी ये बचे हैं ये सभी क्या हैं? ये मूल कर्तव्य के अंतर्गत आ जाते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य ये पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए हैं। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया था इसमें, है ना, मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है।
अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 10। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो बताइए कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? लोक निर्वाचन में मतदान करना, वैज्ञानिक मनोभाव का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और संविधान से आबद्ध रहना और इसके आदर्शों का सम्मान करना। तो कौन सा है जो कि मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि लोक निर्वाचन में मतदान करना। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 11। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और रक्षित करना यह प्रावधान है। तो संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मूल अधिकारों में या फिर मूल कर्तव्य में, तो किस में दिए गए हैं? ये है ऑप्शन नंबर डी, मूल कर्तव्यों में। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को धारित और रक्षित करना ये भारतीय संविधान के तहत नागरिकों का मूल कर्तव्य है। संविधान के अनुच्छेद 51 का में कुल 11 मूल कर्तव्यों का वर्णन है और ये किसकी समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति। और कौन सा संशोधन था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, अगला है क्वेश्चन नंबर 12। किस समिति द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित करने की संस्तुति की गई? तो मेहता समिति, त्रेहान समिति, स्वर्ण सिंह समिति या फिर अयंगर समिति? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो बलवंत राय मेहता समिति, अयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति या फिर ठक्कर समिति? तो 13 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।